हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और जो आज हमारा टॉपिक है वो एनपीएस का ही पार्ट 2 है। चूँकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे 2 भाग में बाँट देना सही रहेगा। तो मैंने आपको पार्ट 1 में जो इसके बारे में बताया, वो बताया कि एनपीएस क्या होता है, एनपीएस कौन ओपन कर सकता है, एनपीएस कौन रेगुलेट करता है, एनपीएस कितने टाइप के होते हैं, जैसे टायर 1, टायर 2, जिसको एक को पेंशन फंड कहते हैं, दूसरा को म्यूचुअल फंड कहते हैं, ठीक है। और एनपीएस ओपन कैसे होता है ये आपको बताया मैंने कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कार्ड मिलेगा जिसको प्राण कार्ड कहते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। ये किन किन जगहों पे एनपीएस इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इससे बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं एनपीएस से। तो एनपीएस से हमें ईईई ट्रिपल ई का बेनिफिट मिलता है। अब ये ट्रिपल ई क्या है? जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने या हर साल, जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, तो ये आपको एग्जेम्प्टेड हो गया। दूसरा है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसका कुछ आपको परसेंटेज ब्याज भी मिलता है, तो उस वो जो ब्याज ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, तो उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, मतलब एक एग्जेम्पशन और हो गया। और तीसरा है, जब आप रिटायर होते हैं तो उस समय जो भी पैसा आपको लमसम में मिलता है उस पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है, वो भी एग्जेम्प्टेड है। तो आप यहाँ पे 3 एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं एनपीएस से, ठीक है। अब बात आता है कि रिटायरमेंट में कितना पैसा मिलेगा, जब हम रिटायर करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। तो इस पे क्या है कि इस पे जो भी पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं या जो भी पैसा आपका एनपीएस में बना है, इसका 60% जो है आपको लमसम और 40% का बनेगा पेंशन। अब ये 60% लमसम और 40% पेंशन क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपका 60 ईयर्स में जब आप रिटायर कर रहे हैं, तो आपका मतलब रिटायर कर रहे हैं इन द सेंस ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ही, जैसे अगर आप इनडायरेक्टली मतलब जॉब में नहीं है और इन्वेस्ट कर रहे हैं और 60 साल में आप सोच रहे हैं कि अब हमें काम नहीं करना है, तो आप 60 साल के बाद इसका रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं, तो इसमें से 60% आपको लमसम के तौर पे दे दिया जाएगा जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो 1 करोड़ का 60% हो गया 60 लाख। अब आपका यहाँ पे 40 लाख रुपया बच गया, ठीक है। तो 40 लाख का आपको पेंशन बना दिया जाएगा। अब ये पेंशन कैसे बनेगा? जैसे 40 लाख रुपया आपका वहां पे इन्वेस्ट रह गया, तो इसका अभी जो करंट में चल रहा है, तो इसका 7% आपको जो है वो पेंशन के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये बोलिएगा कि जब मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो मुझे 1 करोड़ क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो 1 करोड़ जो गवर्नमेंट है वो आपको इसलिए नहीं देती है कि अगर आपको 60 साल के बाद 1 करोड़ रुपया दे देते हैं, तो हो सकता है किसी भी तरह से ये पैसा आपसे खर्च हो जाए या आपके रिश्तेदार ले ले, तो उसके बाद मतलब ये जो आप जिस सोच से यहाँ इन्वेस्ट किए थे पेंशन के तौर पे, वो नहीं आपका पूरा हो पा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ये आपका 40 लाख रुपया रखती है। और अभी करंट में 7% चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ये बढ़कर 8-9 भी हो जाए। तो 7% के हिसाब से 40 लाख का 7% आपको गवर्नमेंट पेंशन के तौर पे दे रही है अभी करंट के समय में। अगर कोई रिटायर होता है तो उसको अगर 1 करोड़ रुपया उसके पास है तो 60 लाख रुपया उसको लमसम मिल जाएगा और ये 40 लाख का उसको 7% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब बात आता है कि ये फिर 40 लाख रुपया जो हमारा है ये कब मिलेगा? तो जैसे आपने इन्वेस्ट किया तो इसका 7% आपको पेंशन के तौर पे मिल रहा है। आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम डाला या जो भी XYZ का नाम डाला है, तो जब नॉमिनी में आपने किसी का नाम डाला है तो आपके डेथ के बाद उसको भी ये पेंशन मिलता रहेगा 7% या जो भी उस समय का करंट रहता है डाटा उसके हिसाब से। अब अगर आपकी नॉमिनी का भी डेथ हो जाता है, तो नॉमिनी ने जिसको नॉमिनी बनाया है, मतलब अगर आपके जैसे आपने ये पेंशन लिया, आप डेथ कर गए, तो आपकी वाइफ को ये पेंशन मिलेगा। अब अगर आपकी वाइफ भी डेथ कर गई तो ये जो 40 लाख रुपया है ये आपके बच्चे को दे दिया जाएगा, उसको कोई पेंशन वगैरह का फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ये आता है कि इसका पेंशन अगर इनकम टैक्स, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया
कि अगर आपको यहाँ पे जैसे 40 लाख का 7% मिल रहा है पेंशन के तौर पे, और उस समय अगर मतलब मान के चलिए अगर यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 50,000 रुपया पेंशन के तौर पे मिल रहा है, आप 60 साल तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम किए होंगे, उससे अगर कुछ आपने प्रॉपर्टी बनाया, वहां से अगर आपका इनकम आ रहा है, अगर आपका 50,000 रुपया रूम रेंट से आ रहा है तो आपका 1 लाख रुपया हो गया। चूंकि अभी 12 लाख तक जो है टैक्स नहीं है, तो ये 1 लाख रुपया हो गया। अब अगर इसमें भी आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो आपका रूम रेंट के तौर पे आ रहा है, ये भी आपका जो है सो पेंशन के तौर पे आ रहा है। अब अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और वहां से अगर आपको 50,000 रुपया का इनकम है, तो टोटल 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये आपका एक सैलरी की तरह काउंट होगा। ठीक है, मतलब अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं इसे जोड़ने के बाद, तो इसमें आपका इनकम टैक्स कटेगा, लेकिन अगर लमसम में आपका 60 लाख रुपया मिल रहा है तो आपका इसमें इनकम टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशन है। जैसे अगर आपके फैमिली में किसी का क्रिटिकल इलनेस है, तबीयत खराब है, या जैसे बच्चे हैं उनका हायर एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। ये भी आप लाइफ में 3 बार कर सकते हैं, वो भी 5-5 साल के गैप पे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें मैंने ये तो सारा फैसिलिटी मैंने आपको टायर 1 का बताया था। अब ये टायर 2 क्या है, तो टायर 2 जैसा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सेम उसी तरह से है। यहाँ पे क्या है कि आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, नो टैक्स बेनिफिट, सेम म्यूचुअल फंड जैसा है। और इसका कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ पे आप मिनिमम कितना, सॉरी मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब है एनपीएस होल्डर। अगर एक सवाल ये भी आता है कि अगर हम जमा कर रहे हैं 60 साल तक, हम नहीं जीते हैं, हम 30 साल में शुरू किए, 45 साल में डेथ हो गया, तो हमारे पैसे का क्या होगा। तो ऐसे में क्या है कि जो भी उसका नॉमिनी रहेगा उसको ये इनका पैसा दे दिया जाएगा। अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो जो भी उसका लीगल उत्तराधिकारी होगा ये पैसे उसको दे दिया जाएगा। अब एक सवाल ये भी आता है कि हमने 30 साल में इसको शुरू किया, 35 साल तक इसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन अगर उसके बाद हम इसको इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो इस पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टायर 2 में मैक्सिमम 6,000 रुपया, मिनिमम 6,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो आप जितने साल नहीं दे पाए हैं 6,000 रुपया करके जोड़ दीजिए और उसमें कुछ पेनल्टी करके उसको दे देते हैं, तो वो फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।